लियो। बहुत टाइम बाद हो गया है याद का दिला, याद का दिला, मम्मी दिला भी शायद। पास दगड़ियों पापा चाबी भूल के घर ही छोड़े आए। फिर लिगुड़ता पहुंच के याद आ रहा है कि मैं चाबी आज घर ही भूल के आ गया, बाइक की चाबी, है ना। फिर मम्मी ने याद दिलाया, मम्मी पता नहीं नीचे से कहीं कमरे में गई वो, वहाँ टेबल में चाबी पड़ी थी। मम्मी ने कहा अरे ये तो घर ही भूल के चले गए। फिर मम्मी ने फ़ोन किया पापा को, तुम चाबी घर ही भूल के चले गए करके। तब तक पापा को याद भी नहीं था। लिगुड़ता पहुँच के फिर जैसे ही लिगुड़ता पहुँचे वैसे ही मेरा करेक्ट टाइम में मम्मी ने फ़ोन भी कर दिया, है ना। फिर पापा लिगुड़ता से अभी इतना ऊपर आए थे चाबी लेने के लिए, और घर से मैं यहाँ आया था चाबी देने के लिए। आज बहुत लंबे टाइम बाद पापा चाबी भूले, नहीं तो ऐसा नहीं भूलते हैं। तो चलिए फिर आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर ही देता हूँ। तो ओहो दगड़ियों, गुड मॉर्निंग। पहला कैसे आप सभी लोग, आई होप कि सही बढ़िया ही होंगे। तो दगड़ियों स्वागत है आपका मेरे एक और नए व्लॉग में। तो आज का व्लॉग मैं पल भगौर से स्टार्ट कर रहा हूँ। आज का व्लॉग मैं घर से स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ। तो अभी फिलहाल अब मैं जाता हूँ घर को, और फिर देखते हैं आज के दिन की हमारी एक्टिविटीज़ क्या क्या रहती है। और आज के इस व्लॉग के माध्यम से आपको हमारे पहाड़ों का थोड़ा बहुत अपडेट मिल ही जाएगा। तो चलिए चलते हैं। और धूप भी काफ़ी अच्छी खासी आ गई है। अभी तो मैं टी शर्ट में ही उतर रखा हूँ ये। लेकिन धूप बहुत अच्छी आ रखी है। अगर कुछ स्वेटर पहन के आता ना तो गर्मी लग जाती मेरे को। टी शर्ट में ही गर्मी लग रही मेरे को चलते चलते। और आजकल हमारे गांव की खेती देखो, अब हरी भरी हल्की सी खेती अब होने लग चुकी है। और बाकी देखो कितने प्यारे लगते हैं ना सीढ़ी नुमा खेत, और एक हमारा छोटा सा गांव ये। आहा यो। और अभी दगड़ियों इतनी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है ना, हाँ ठंडी ठंडी हवाएं, ऊपर से सूर्य देवता इतने प्यारे से आज चमक रखे हैं। गर्मी भी लग रही है, ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही है। या गाड़ खचरन का दगड़ियों पानी बहाव कानन में सुनाई दिनों दू भल लागना ने। और यार हमारे गार्डन में पूरा हरियाली छा रहा है चारों, और अब धीरे धीरे कर बेर हरियाली छाण फेंके दगड़ियों, है ना। जो जंगों में गाजो कटाई हुनैच कटाई है ही बादा, अब धीरे धीरे कर बे यहाँ खाओ गोल, है ना। और समय में देखो हमारे एक ननू गो हमारे, आहा दिगो लैल, है ना। जब ये सब कुछ मिल जाए तो इसके अलावा और क्या ही चाहिए ज़िंदगी में यार। मतलब लोग ना जन्नत ढूंढते हैं, उस जन्नत में हमारा घर हुआ बताओ। लेकिन वही है ना, जो चीज़ जिसको मिली रहती है उस चीज़ की वो इंसान कदर नहीं करता है, लेकिन कदर करनी चाहिए, है ना। ये चीज़ कहाँ मिलती है, मतलब लोग ना पैसा दे के इस चीज़ को देखने के लिए आते हैं, यहाँ पर रहने के लिए आते हैं, वो भी हफ्ते डेढ़ हफ्ते के लिए, है ना ऐसी। और गार खतरन का वो लोग घूमनी, फोटो वोटो खींचनी, झरनान में घूमना तो जानी, या आबेर वो देखने की नेचुरल हाव मिलना है, उनका नेचुरल पैंट मिलना, ना कोई आरो पैंट ना कोई एसी हाव, है ना। हर चीज़ नेचुरली मिलती है ज़्यादातर चीज़ देखी जाए तो। वो भी हज़ारों लाखों रुपए खर्च करके कितने हज़ारों किलोमीटर दूर से वो यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। लेकिन हम तो यहीं के रहने वाले हैं, हमें ना 100 रुपये देने पड़ रहे हैं, ना हज़ार ना लाखों रुपए। हमको तो ये चीज़ फ्री में मिल रही है। तो इस चीज़ का हम लुत्फ़ उठाने की वजह हम सोचते हैं कि यार काश हम बाहर चले जाते, है ना। हम दुबई है जना, हम अमेरिका है जना। मतलब वो तो चलो किसी की चॉइस भी होती है कि मतलब मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, वैसी वैसी चीज़ें। लेकिन ये है कि ना अपने कल्चर से तो जुड़ा रहना चाहिए, क्योंकि आजकल अब वही है ना कि इंसान अपनी संस्कृति को भूल के दूसरी संस्कृति अपना रहा है। आप देखते होंगे कि मतलब आजकल जैसे मैं ही हूँ, या मेरे जैसे और भी कुछ बच्चे होंगे जो बाहर पढ़ते हैं, मतलब उनको पहाड़ी देखा जाए तो ना 90% मेरे जैसे लड़कों को नहीं आती है, या लड़की हो गई उनको भी नहीं आती है। मतलब वो बोलते हैं कि इसका मतलब क्या होता है ना। तो कल एक लड़की मेरे को मिली थी सेराघाट में, जब मैं मेले में गया था। तो कल उनके साथ ऐसी, मतलब मैंने कैमरा नहीं खोल रखा था, ऐसी बात हुई थी हमारी कि तुम्हारे घर में घुघुत बन जाल। उस लड़की को ये पता था कि घुघुत बनते हैं, घुघुत का मतलब भी पता था, हाँ जो घुघुत बनते करके। मैंने कहा घुघुत बननी, तलवार जिबड़ हुड़ुक उड़ुक ये सब बढ़िया तुम्हारे घर में कौ जब मैंने वो चली कही गए हुड़ुक क्या होता है ये कुछ अच्छा बताओ। मतलब उसको ये नहीं पता वो हुड़का क्या होता है, उसको इसका मतलब नहीं पता था। लेकिन अब वो बाहर रहती है तो उसको पता भी कैसे होगा ना, उसमें उसकी भी गलती नहीं मानी जाती है। अब उसके घर वालों ने उसको नहीं बता रखा होगा कि हुड़ुक क्या होता है करके। लेकिन वही है ना, फिर जो इंसान फिर बाहर रहता है। अब सच बताओ तो दगड़ियों मेरे को भी कई सारी चीज़ें ऐसी मेरे को खुद ही नहीं पता, क्योंकि अब मेरे को भी नहीं पता ना हमारे गांव में अब इस चीज़ की कोई चर्चा करता है, ना जब मैं बाहर अपनी बुआ के साथ 8 साल रहा था वहाँ उस चीज़ की चर्चा हुई थी। अब मैं घर आया तो घर आने के बाद मेरे को छोटी छोटी चीज़ें, फिर कई सारी चीज़ें पता लगी। सच बताओ तो दिल्ली में जब मैं था, दिल्ली में घर आने के बाद मेरे को कुछ भी नहीं पता था अपने पहाड़ के बारे में। लेकिन अब धीरे धीरे करके मैं भी कभी जैसे अपने पहाड़ के ही कुछ ऐसे ब्लॉगर्स हैं, उनकी वीडियोस देखता हूँ, उनकी वीडियोस अच्छे से कैप्चर करता हूँ, तो वो नई नई चीज़ें बताते हैं। जैसे हमारे उत्तराखंड के, हमारे कुमाऊँ गढ़वाल क्षेत्र के बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं, तो वो अपनी भाषा में जब कुछ चीज़ें बताते तो बहुत अच्छा लगता है, उनसे सीखने के लिए भी मिलता है। तो उन चीज़ों को कैप्चर करके कई नई सारी चीज़ें मैं भी सीखता हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ।
नहीं तो सच बताओ तो अब हमारे गांव में भी ऐसी कोई पुरानी बातें नहीं शेयर करता है ना, जब मैं बाहर था वहाँ कोई शेयर करता है, तो हमको ये कैसे पता चलेगा। तो वही है ना, अगर कोई सामने वाला बता रहा है तो कुछ चीज़ें पता भी चल जाती है। ये मतलब इतना तो पता होना चाहिए कि अपनी पहाड़ी भाषा तो आनी चाहिए ना, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हम 10 लोगों के सामने बात कर रहे हैं तो हमें अपनी भाषा बोलने में शर्म आए। और एक बात और है दगड़ियों, आप देखते होंगे कि जब सुविधाएं कम थी, जब टेक्निकल चीज़ें कम आई थी, मतलब जब तो सुविधाएं थी नहीं, आज से कई साल पहले कहाँ होया करती थी ना सुविधाएं, लेकिन तब लोगों को टाइम भी था। आप देखते होंगे लोग बुजुर्ग आपस में बैठा करते थे, महिलाएं आपस में बैठ के बातचीत करती थी, गपशप लगाती थी, है ना, अपने अपने बारे में अपनी चीज़ों को हर चीज़ शेयर करती थी। मतलब गांव के लोग ना एक दूसरे के साथ बैठते थे, एक दूसरे के सुख दुख में काम आते थे। लेकिन आजकल आप देखने के लिए मिल रहा है तो कई नए परिवर्तन आ रहे हैं लोगों में। मतलब अब देखो, अब तो सुविधाएं भी है ना, अब कई सारी सुविधाएं ऐसी है कि 2 घंटे का काम 10-20 मिनट में हो जा रहा है या आधे घंटे में हो जा रहा है, लेकिन लोगों को टाइम नहीं है। है ना, देखो मतलब जब सुविधाएं नहीं थी तो लोगों के पास टाइम भी था, अब सुविधाएं हैं तो लोगों के पास टाइम नहीं है। पहले लोग मतलब एक दूसरे से बात करने के लिए तरसते थे, चिट्ठी आज भेजते थे, चिट्ठी पहुंचती थी 1 महीने बाद, और अब तो कॉल वाला सिस्टम है। कितने हज़ारों किलोमीटर दूर कॉल मिलाओ, 30 सेकंड के अंदर कॉल पकड़ जाती है ना, और बात तुम चाहो कितने घंटों कर सकते हो, क्योंकि फ्री कॉल का ज़माना है अब तो। लेकिन बात कौन कर रहा है? कोई नहीं, है ना। फ्री कॉल वो रिचार्ज करवा दे रहे हैं 200 रुपये का, 300 रुपये का अपने फ़ोन में, लेकिन कॉल कौन कर रहा है? कॉल किसी को कोई कर ही नहीं रहा है। फिर इस चीज़ को देखते हुए एक वही वाला गाना याद आता है, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, है ना, बहुत बदल गया इंसान अब। मतलब क्या है यार, मतलब समझ ही नहीं आता, पता नहीं क्या कैसे कैसे क्या क्या हो जाता है ना। मतलब सोचने वाली बात है। कभी कभार मैं भी सोचता हूँ, मेरे घर वाले भी ये चीज़ें मेरे साथ शेयर करते हैं, है ना, तभी अपने घर वालों से ही मेरे को कई नई सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलती है। खासकर सच बताओ, मेरे पापा मेरे को कई नई सारी चीज़ें सिखाते हैं। मतलब वो अपनी बातें भी करते हैं, अपने जो उनके दिन कैसे गुजरे, है ना, मतलब अपना अनुभव भी वो शेयर करते हैं, क्योंकि वो मेरे से बड़े हैं तो उनको जीवन का मेरे से ज़्यादा अनुभव है ना। तो एक चीज़ और शेयर करना चाहता हूँ मैं आपके साथ, अगर कोई मेरे एज के, मेरे से छोटे या जो कॉलेज कर रहे हैं, तो उनको एक मैसेज पहुँचाना चाहता हूँ अपने इस ब्लॉग के माध्यम से, कि दोस्तों अपने ईजा बाबू के साथ ना टाइम स्पेंड करना चाहिए, क्योंकि यही हमारी एज है। अगर हम ये एज में अपने ईजा बाबू के साथ टाइम ना शेयर करके अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ टाइम शेयर करेंगे ना, तो वो चीज़ शायद ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं रहेगा हमारे लिए। क्योंकि बताऊँ क्यों? बोलो क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि देखो, हमें अभी कुछ अनुभव नहीं अपने जीवन का, है ना। बाद में ठोकर खाने से, ज़्यादा ठोकर खाने से अच्छा है, ठोकर हर कोई खाता है अपने जीवन में, है ना। ठोकर या तो छोटी ठोकर खाता है या बड़ी ठोकर खाता है, तो बड़ी ठोकर खाने से अच्छा है कि ज़्यादा टाइम किसी और के साथ टाइम स्पेंड ना करते हुए अपने ईजा बाबू के साथ टाइम स्पेंड करोगे ना, तो वो तुम्हें नई चीज़ें सिखाएंगे। यार पूरे दिन भर में 1-1.5 घंटा तो हम अपने मम्मी पापा के साथ बैठ ही सकते हैं। सच बताओ तो ना, मैं अपने मम्मी पापा के साथ शाम को आधा 1 घंटा तो बैठता ही हूँ, और उनके साथ कई नई सारी बातें भी होती है। वो मेरे को डांटते भी है, वो मेरी कमियां भी बताते हैं, जो मैं व्लॉग में उल्टा सीधा बोलता हूँ, है ना, हड़ंग भड़ंग बोलता हूँ, उसके बारे में मेरे को डांटते भी है, मेरे को सुनाते भी है, मेरे को अच्छी चीज़ें भी सिखाते हैं। लेकिन वो समझ मेरे में है कि मैं कैसे लेता हूँ उस चीज़ को, है ना। अगर वो मेरे को डांटेंगे तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो मेरा बुरा चाह रहे हैं, वो मेरा भला ही सोच रहे हैं कि आगे को मैं कुछ अच्छा करूँ करके। और वो मेरे को डांट भी रहे, इसलिए नहीं डांट रहे कि यार मेरे को नीचे दिखाना चाहते हैं कि तू व्लॉग में ऐसा बोलता है, तेरी बस की कुछ नहीं है। वो सोचते हैं कि मैं और अच्छा कुछ बोलूँ करके, है ना। तो वो है कि अपने मम्मी पापा के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, क्योंकि वो नई चीज़ें सिखाते हैं, और वो नई चीज़ें सिखा रहे हैं, हम सीख रहे हैं, तो हम अपने आने वाली पीढ़ियों को भी तो सिखाएंगे। अगर हम ही नहीं सीखेंगे तो हम अपने फिर बच्चों को क्या सिखाएंगे, है ना। फिर आज से कई सालों बाद फिर हमारी भी शादी होगी, हमारे बच्चे होंगे, फिर हम भी तो उनको नई चीज़ें सिखाएंगे। अगर हमने ही कुछ नहीं सीखा अपने मम्मी पापा से, है ना, उनके ज़माने का कुछ नहीं सीखा, उनका अनुभव, उनका जीवन कैसा बीता वो नहीं सीखा, तो फिर हम अपने छोटों को कैसे वो बात शेयर कर पाएंगे। तो सीखना ये चीज़ भी ज़रूरी है। पढ़ाई के अलावा जीवन का अनुभव भी सीखना ज़रूरी है ना, कि मतलब कैसा क्या था, कैसे क्या था, कैसे स्ट्रगल किया मेरे पापा ने या मेरी मम्मी ने, कैसे कैसे किन परिस्थितियों से वो गुजरे, है ना। वो सारी बातें अगर वो बताते हैं, कुछ नई चीज़ें सिखाते हैं, तो इसमें सीखने में कोई गलत बात नहीं है। तो टाइम स्पेंड ज़्यादा यो आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हेलो हाय बाबू थाना था लिया ये काल बढ़िया इस बाबू ने दगाड़ शेयर करना चाहे। तो अभी फिलहाल देख लीजिए आप शाम के 4 बज चुके हैं।
बस अब धूप का जाने का टाइम हो ही रहा है। तो आप देख सकते हो सूर्य देवता वहाँ पर सामने पहाड़ के पीछे आप बस जाने वाले हैं। थोड़ी देर बाद धूप भी चली आएगी। बस यहाँ पर अब हमारे छत में है थोड़ी बहुत धूप और छनामो साइड को है। बाकी देखो ऊपर के यहाँ पर घरों में से तो धूप चले गई है और धीरे धीरे करके अब यहाँ के पहाड़ों से भी चले गई। अब बस धूप का जाने का टाइम हो ही रहा है ना। अब धूप कल आएगी। बस आज की 10-15 मिनट की धूप और बच रही है। और सुबह से देखिए आज मैंने व्लॉग कुछ भी शूट नहीं किया। सुबह जब मैं पापा को चाबी दे के वहाँ आया उसके बाद से हल्का फुल्का ही करा था, लेकिन उसके बाद से मैंने कुछ भी व्लॉग शूट नहीं करा क्योंकि आज सुबह से मैं काफ़ी बिजी हो रखा था अपनी एक एडिटिंग में। तो आपको पता होगा कि कल मैं उत्तरायणी के मेले में गया था तो वहाँ का मेरा व्लॉग ना काफ़ी लंबा बन गया था। तो कल रात को मैं आधा ही व्लॉग एडिट कर पाया। तो इस वजह से फिर कल रात को थकानी बहुत लगी थी। कल मेले में पूरे दिन भर तो हम घूमने में ही थे। रात को आधा व्लॉग एडिट करके फिर मैं सो गया था। तो आधा व्लॉग फिर आज मैंने सुबह से एडिट किया। उसको एडिट करते 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 3:30 बज गया। 3:30 बजे फिर मैंने पोस्ट पे लगाया और फाइनली अब 4 बजे तक अभी भी पोस्ट होने में ही हो। आधे घंटे से भी ऊपर का व्लॉग बन रखा है। एक तो नेटवर्क प्रॉब्लम भी है। एक बात और, कल मेले में जब मैं गया था ना तो मैंने अपने घर के घुघुते नहीं दिखाए आपको, है ना। लेकिन क्योंकि कल जब मैं मेले में गया था तो वहीं मेरा काफ़ी लंबा व्लॉग बन गया था। आपने देखा होगा आधे घंटे से भी ऊपर का व्लॉग तो मैंने पोस्ट कर रखा था। एडिट करके पूरा आधे घंटे से भी ऊपर का हो गया था तो मैंने घुघुते उसमें नहीं दिखाए। तो आज के व्लॉग में लास्ट में भी मैं आपको दिखा दूंगा 2-3 मिनट का। फिर मैंने ना मेले में वैसे कल मैंने व्लॉग एंड कर दिया था, लेकिन घर आने के बाद मैंने 2-3 मिनट का ही ऐसी व्लॉग शूट कर रखा था कि हमने घुघुते कैसे बना रखे, कितने बना रखे हैं और घुघुते बनाने में किन किन सामग्रियों का हमने इस्तेमाल कर रखा है। तो वो सारी चीज़ें मैंने बता रखी है। तो अब लास्ट में मैं कुछ क्लिप डाल देता हूँ, आप उनको देख लो और बाकी आपको कैसा लगा आप बताना ज़रूर। हमारे घुघुते आपको कैसे लगे। तो दगड़ी आयल पूछ गई मैं घर और बाकी यहाँ घुघुत बड़बेर हमार रेडी हैगी। तो तुम उनका दिखो मैं हमार घुघुत कस बड़ी पपान बड़ी ने अच्छा अमल और पपान दीनल मिलबिल बररी। बाकी मम्मी मैं और वैसली तो घुगती कौतिक जा रही अच्छा, लेकिन मम्मी और वैसली मको वान न मिल पता ना काची काचे तुम मैंने तुम्हारा देखी ने हम आधे घंटे में रहे जल्दी आ गई। अच्छा तो मम्मी बोल रही है हम आधे घंटे भी वहाँ नहीं रहे, आए तो बस थोड़ा सा प्रोग्राम थोड़ा सा प्रोग्राम देखा, है ना। फिर उसको देख के और कुछ सामान लेके घर को आ गए थे। तो हाँ अब आपको दिखाता हूँ हमारे घुघुते कैसे बन रखे हैं। तो यहाँ पर आप थाली में देख सकते हो। अभी तो मतलब पका नहीं रखे हैं, फिर तेल गर्म होने के लिए रख रखा है। तो लेकिन घुघुते तो हमारे कुछ ऐसे बन रखे हैं। पापा और अम्मा ने दोनों ने मिलकर बना रखे हैं ये। और अभी मम्मी बड़ भी बनाएगी। तो यहाँ पर ये बड़ के लिए पूरा इसको पीस पास के इसमें मसाले मिक्स करके अभी रख दिया है। बड़ भी बनेंगे अभी और घुघुते भी बनेंगे, पूरियाँ भी बनेंगी। ये घुघुते मम्मी के मिक्स करने पे उलण में गुड़ है अपने गुड़ और इसमें आटा गुड़ सूजी गुड़ और अजवाइन सौंफ इतनी चीजें, अजवाइन सौंफ आटा गुड़ सूजी, है ना। हम 5 चीज़ों को मिक्सर से हम ये घुघुतों को बनाते हैं दगड़ियों। बाकी आप घुघुते बनाने में क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल करते हो आप हमको भी बताए, है ना। क्योंकि हम भी अपनी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं तो आप भी जरूर बताइएगा। क्या पता आपके घुघुते और भी स्वादिष्ट होते हो हमसे, है ना। तो हम अगली बार से कुछ और भी उसमें मिक्स करने का ट्राई करेंगे। तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताना कि घुघुतों में हम और क्या क्या डाल सकते हैं। ये घुगती कौतिक बाज कौवते एक मोबाइल ला रहो यो आ रहो धूम चाले धूम एक मिनट रुक धूम तो दे ये सुनिए। हाँ देखो और ये होने क्या हुआ है कुशमान पपल यारी मुझे पुराना है ना तुना के मम्मी पप्पा ने लाई सामान सब खाओ मम्मी भी बुद्धि कर दी बोलते थे यो मैं एक मिनट को रुक जा। यो अच्छा लगा दिया ने रसवाला खाई के पान बनारस वाला खुल जाए बंद कल का ताला।